तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नोमी ने रूथ से कहा कि तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन। इन इकदाम के रूहानी मानी क्या हैं? जबकि वो बोइस को मिलने जा रही थी। क्या रूथ जैसी लड़की का रात के वक्त बोइस के पास जाना मुनासिब बात है या इसके पीछे कोई रूहानी मानी पाए जाते हैं? और वो क्या मसला था जिसने बोइस को रूथ से शादी करने से रोका? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम रूथ की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे में तारीख की तीसरी किताब है, और आज हम तीसरे बाब के मुताले को जारी रखेंगे और चौथी आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर इजहाक खुशामदीद, शुक्रिया भाई भाई। मुहीब खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियोज में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इजहाक, गुज़िश्ता किस्त में हमने उस हुक्म पर बात की जो नोमी ने रूथ से की कि जब वो बॉयज के पास जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे नहा धोकर खुशबू लगानी चाहिए और नई पोशाक पहननी चाहिए। लिहाजा क्या इसके अलावा भी उसे कुछ करने को कहा गया? एक चौथी चीज भी थी, उसने उसे खलियान को जाने का कहा, और ये खूबसूरत चीज थी। और पिछली किस्त में हमने देखा कि देखें ये एक अच्छा रवैया था क्योंकि बॉयज को एक छुड़ाने वाला समझा गया। बस जब वो इस तरह उसके पास गई तो ये मुनासिब और काबिल कबूल था। वो उसके लिए दूसरा छुड़ाने वाला समझा गया। और हमने देखा कि बॉयज मसीह की अलामत है और रूथ ईमानदार की। और ये खूबसूरत बात है कि मसीह को तलाश करने का आगाज किया गया, और मसीह को तलाश करना बहुत ही अच्छी बात है। वो हमें खलियान के बारे में बताता है जो ये जाहिर करता है कि मेरी पिछली जिंदगी जो मसीह से बहुत ज्यादा दूर थी, तो गोया वो सब एक भूसे की मानिंद थी। लिहाजा मैं उसके पास जाकर उससे कहूंगा कि मैं तेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग सालगिरह या बड़े दिन पर ये कहते हैं कि वो एक नई सिरे से आगाज करना चाहते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि नया आगाज भी बिल्कुल पुराने जैसा था। लेकिन मसीही नए सफ़े का आगाज नहीं करते बल्कि नई तख्लीक करते हैं। इसीलिए पहला अहम सबक ये है कि जब मैं मसीह के पास खलियान में जाता हूं तो मैं निजात दहिंदा मसीह से मुतारिफ होता हूं। लेकिन मुझे बस इतना ही नहीं करना। और रूथ ने जो खूबसूरत चीज की उनमें से एक ये थी कि वो उसके कदमों में जाकर बैठ गई थी। उसने उसके पांव से कपड़ा हटाया और कदमों में बैठ गई। और एक ईमानदार की हैसियत से मुझसे भी यही तवक्को की जाती है कि मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं। और ये हमें नए अहदनामे की एक औरत बैतनिया की याद दिलाता है, क्योंकि उसे यीशु के कदमों में बैठना पसंद था। और लुका 10 में वो कलाम सुन रही थी, और यूहन्ना के 11वें बाब में जब उसका भाई मर गया तो उसने उसके कलाम से आराम पाया। और यूहन्ना 12 में उसने उसके कदमों में बैठकर परस्तिश की। मसीह के कदमों में बैठने से बढ़कर कोई चीज नहीं। और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। और सारा जलाल खुदावंद को मिले। उसने उससे कहा, लेकिन एक चीज जरूर है कि मसीह के पास आना, उसके कदमों में बैठना और बतौर शागिर्द उससे सीखना। और यही मैं तमाम नाजरीन के लिए चाहता हूं। अब मैं छठी आयत से 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर मुहीब से सवाल पूछूंगा। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बोइस खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर के एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पांव खोलकर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया
और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूथ हूं। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। उसने कहा, तो खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम तर शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तो ठहरी रहे, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम है, मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो तू लेटी रह। रूथ खलियान को गई। उसने ना सिर्फ वो किया जो नोमी ने उसे कहा था, बल्कि उसने बॉयज से बात भी की। आप मुझे रूथ की और बॉयज की गुफ्तगू के बारे में बताएं। बेशक रूथ का ये रवैया बहुत महज़ब था, और नौमी के हुक्म के मुताबिक जब पाकीज़ा शाइस्तगी में वहाँ वो गई, और वैसे खलियान एक खुली जगह होती है, और बॉयज़ वहाँ अकेला नहीं लेटा हुआ था जहाँ अनाज का ढेर था। और अगर देखा जाए वहाँ खुली जगह पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। देखें, वहाँ जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और ना ही नौमी ने गलत किया, क्योंकि अगर ये गलत होता तो नौमी उसे ये करने को ना कहती, और ना ही रूथ ये करने को उसे कहती। और अगर ये गलत होता तो बॉयज उसे रोक सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वो चुपके चुपके वहाँ आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। बॉयज खा पी चुका था और उसका दिल खुश हुआ, और वो जाकर लेट गया। आधी रात को वो मर्द डर गया। उसने देखा कि रूथ उसके पाँव के पास पड़ी है। बॉयज ने एक सवाल पूछा कि तू कौन है? बेशक ऐसा नहीं है कि वो उसे नहीं जानता था, वो उसे जानता था, क्योंकि वो हर रोज उसके साथ होती थी। लेकिन उससे पहले उस पर फजल हो, उसे अपनी असलियत को याद करना अच्छा है। वो एक मुआबी औरत थी। वो खुदा के लोगों में से नहीं थी, लेकिन फजल की वजह से वो इजराइल के मालिक बॉयज के खेत, बॉयज के खलियान और खुद बॉयज के पास आ गई, जो उससे शादी करने वाला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसके और बॉयज के दरमियान पुख्ता रफाकत और शादमानी थी। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुआबी रूथ हूँ, नहीं, उसने पहले दिन कहा मैं एक परदेसी हूँ। लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी यही नहीं कहती रही कि मैं मुआबी हूँ, मैं मुआबी हूँ। जैसे कि एक गुनाहगार आया और कहा मैं एक गुनाहगार था, मैं बहुत बुरा था, मैंने ये भी किया वो भी किया, और फिर दूसरे दिन आता है और कहता है मैंने ये भी किया और फिर वो भी किया। है, ये कहानी आगे खत्म हो बढ़ो चुकी है। और देखो कि फजल ने क्या किया है। फजल पर तवज्जो दो, ना कि अपने माजी पर, मनफी चीजों पर जो आपने पहले की थी। मैं तेरी लौंडी हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कुर्बती है। दर हकीकत ये कुर्बती से पनाह और हिफाजत लेते हुए ये बहुत ही शाइस्ता तरतीब अल्फाज थे। वो खानदान के बगैर परदेसी के तौर पर वहां आई थी। उसके पास कुछ भी ना था। वो बहुत गरीब थी। उसके पास घर, कपड़े, मददगार, पनाह नहीं थी। लेकिन बॉयज उसे उसकी ख्वाहिश से बढ़कर सब कुछ बढ़कर मिल गया। लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं मांगा। उसने बहुत सादा और थोड़ी चीजों का तकाजा किया, जो एक हमायत होगी और जिसमें मुस्तहिक नहीं अगर आप कुर्बती का हक अदा करने को कबूल करें, क्योंकि उसके पास हाँ या ना करने का इख्तियार मौजूद है। और उसने उसे ये करने पर मजबूर नहीं किया। और वहाँ एक और कुराबती था। उसने एतमाद के साथ उससे कम से कम मांगने का तकाजा किया, लेकिन उस पर फजल की बहुतात हो गई। सही। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरे पास एक उलझा हुआ सवाल है। पूछिए। नोमी ने उसे रात के वक्त खलियान में जाने के लिए क्यों कहा? नोमी उसके साथ क्यों ना गई और उसे अकेले क्यों जाने दिया? अच्छा सवाल है। पहले वो रात को गई, वो सुबह को क्यों ना गई, और उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल से फटकने का वक्त रात का था, क्योंकि बॉयज सारा दिन खेत में था, इसलिए फटकने का वक्त रात का है। नोमी उसके साथ क्यों नहीं गई? यहाँ हम एक खूबसूरत अलामती तशबीह को देखते हैं। बॉयज मसीह की अलामत है और रूत उस शख्स की तस्वीर है जो मसीह के पास जाता है। अगर वो गुनाहगार है तो अपना भरोसा मसीह पर रखेगा, और अगर ईमानदार है तो मसीह में खुश होगा। क्या मसीह और हमारे दरमियान दरमियानी की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। और लोग समझते हैं कि उन्हें खुदा के नजदीक जाने के लिए दरमियानी की जरूरत है, लेकिन आज हम फजल के अहद में हैं। खुदा चाहता है सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। हम सब गुनाहगार हैं, एक मुकम्मल तौर पर गुनाहगार है और दूसरा आधा, लेकिन मसीह ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है और वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। जी, मैं जानना चाहूंगा कि बॉयज का रद्द-ए-अमल रूथ के बारे में क्या था। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बॉयज उस जबरदस्त और मजहबी रवैये से बहुत ही खुश था, और ये वाज़ेह है कि वो एक मगरूर औरत थी और उसने उससे कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी। और उसने दोबारा तस्दीक की कि वो उससे उम्र में बड़ा है और वो उससे बेटी की तरह पेश आया। तो खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ बेटी, क्योंकि तूने शुरुआत की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी करके दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। तू कराबती की तलाश कर रही है, जिसका जिक्र इस्तिस्ना 25 में है। तुम कोई मामूली या सतई औरत नहीं हो जो किसी भी तरह से शादी करना चाहती है। और कहा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन है। भाई मुहिब, बॉयज के रद्द-ए-अमल का दूसरा पहलू रूथ के लिए थोड़ा मायूस कुन हो सकता है। मतलब वो उसके साथ इस उम्मीद पर बात कर रही है कि वो कहेगा कि आमीन, लेकिन 12वीं आयत में उसने उससे कहा, ये सच है कि मैं करीब का कराबती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। गोया उम्मीद एक बार फिर रूथ के आगे से गायब हो रही थी। इस रात तो ठहरी रहे और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदा की कसम मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो यहीं लेटी रहे। लिहाजा वो क्या बात थी जिसने बॉयज को रूथ से शादी करने से रोका था? दर हकीकत उससे पहले उसने उसे कुछ बताया जो मायूस कुन हो सकता था। वो ये कि एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। उसने बहुत ही हौसला अफजाई के अल्फाज कहे। उसने कहा, ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा। हमें गौर करना चाहिए कि उसने नौमी से कहा, जब उसने उससे कहा सब कुछ जो तू कहती है मैं करूंगा, उसे कोई ऐसा मिल गया जिसने उससे पहले कहा मत डर, तू जो कहेगी मैं तेरे साथ करूंगा। उससे मैं एक सादा सा सबक सीखता हूँ खुदावंद के साथ हमारे ताल्लुक में। जब वो मुझसे बोलता है, फिर चाहे वो बाइबल के जरिए बोले या इबादत के दौरान, और वो किसी चीज का जिक्र करे तो और मैं कहूंगा ठीक है खुदावंद, तेरे अल्फाज मेरे लिए कीमती हैं और मैं उनके मुतालिक जिंदा रहूंगा। फिर जब मैं दुआ में कुछ उससे कहूंगा तो वो कहेगा ठीक है मेरे प्यारे, मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तू चाहता है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। करीब की एक कुराबती के हवाले से जो मामला सामने आया, बॉयज उसको बहुत अच्छी तरह समझ गया। पहली चीज ये कि वो पहल नहीं कर सकता था, वही थी जिसने पहल करनी थी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहती तो ये एक कानूनी मामला होगा जिसमें अदायगी और बहुत से खतरात शामिल हैं। वही है जिसको पहले पहल करनी चाहिए थी, फिर वो देखेगा कि क्या करना है। ये जाहिर है कि वो खुश था क्योंकि वो उसके पास गई और उस मामले में शामिल होकर खुश थी। लेकिन पहले कुराबती का मसला था। पहले कुराबती बॉयज से भी ज्यादा कुराबती था और हक रखता था जिसे बॉयज नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक और भी है जो कुराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। अगर वो कुराबत का हक अदा करना चाहे
تو خیر وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو بھی زندہ خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا صبح تک تو لیٹی رہے۔ یہ ممکن تھا کہ پہلا قرابتی اس قرابت کا حق ادا کر دیتا، لیکن یہ ممکن تھا کہ وہ انکار کر دیتا اور کہتا یہ ممکن ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اب میں 14ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا، اس کے بعد ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے۔ پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا، اے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ بوئز نے اس بات پر اصرار کیوں کیا کہ کوئی نہ جانے کہ عورت کھلیان میں آئی تھی؟ اس نے کیوں سے چپکے سے جانے کو کہا؟ تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ آئی تھی۔ باعث احتیاط کی کوئی غیبت نہ ہو اور کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ اپنے اور اس کے بارے میں محتاط تھا۔ اگر کوئی اسے اس وقت وہاں جاتے دیکھ لیتا تو شاید وہ اسے برا سمجھتا۔ یہ معلوم تھا کہ بوائز یہاں ہے، لہذا پوری صورتحال کو محفوظ رکھنے کے لیے دیکھیں وہ بہت محتاط تھا، وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ روت رات گئے اس خلیان میں مجھے ملنے آئی تھی۔ ڈاکٹر محیب، بے شک ہم کچھ واضح کر رہے ہیں، جو یہ ہے کہ بوئز کس سے پوچھتا؟ اس نے ان سے پوچھا جو اس کے ساتھ کھلیان میں تھے۔ وہ فصل کاٹنے والے نوجوان آدمی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ وہاں موجود لوگوں کی مکمل نظر میں تھا، لہٰذا اس وقت کچھ غلط نہیں تھا، لیکن وہ کہنا چاہتا تھا کہ شہر میں لوگ ہیں اور ساتھ والے کھیت میں لوگ ہیں اور انہیں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس عورت نے یہاں وقت گزارا، کیونکہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، پہلے قرابتی کا کا معاملہ مسئلہ بھی ہے، پھر آگے کہانی بڑھا آگے ہے۔ چلے کچھ گی۔ اور بھی قانونی معاملات ہیں جیسے کہ قرابتی کا مسئلہ، اور یہ اس کو غیر اخلاقی طور سے چھپانے کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس صحیح۔ نے جو 6 پیمانے ناپے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ پیمانہ کیا تھا، اور کسی نے کہا اگر 7 کلمات کا عدد ہے تو نمبر 6 کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے سفر میں کس چیز کی ہمیشہ کمی ہوگی جب تک ہم کاملیت تک نہیں پہنچتے۔ گزشتہ باب میں وہ اپنی ساس کے پاس جی، ایک بالکل۔ ایفا لے کے گئی۔ اور بھائی ایاد، یہاں ہم جی۔ کچھ خوبصورت دیکھتے ہیں کہ گزشتہ باب میں، مطلب کہ دوسرے باب میں، وہ بوئز کے کھیت میں موجود تھی۔ یہ خداوند کے نام کے اجتماع کی شبیہ ہے، اور یہ عبادات ہیں اور ان میں برکت ہے۔ فصل کاٹنے والوں یعنی خدا کے خادموں اور جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، ایک فائدہ ہے، کوئی ان سے فائدہ لیتا ہے جو ایفا ہے، لیکن جب وہ بوئز کے قدموں میں گئی تو بوئز اس سے خود ملا، صحیح۔ اور یہی اس شخص میں فرق ہو سکتا ہے جو عبادات میں شامل ہوتا ہے، اور بے شک ہم عبادات میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے ساتھ ذاتی انفرادی رفاقت رکھنے اور پھر براہ راست اس کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں لیتی، اور یہی چیز میرے حصے کے طور پر خداوند مجھے دیتا ہے اور مجھے براہ راست اس سے ملتا ہے۔ میں آپ سے اس پر ایک تبصرہ چاہتا ہوں، تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ جو گھر میں ہیں ان کے بارے میں عبادت میں شامل ہونے والے ایماندار کی کیا ذمہ اسے داری؟ اس کے لیے کچھ اچھا لے کر جانا ہے، اس کے سامنے وہ پیغام لے کر جائیں جس کی گونج سن کر ہمارے کان خوش ہوں، یعنی مسیح کے بارے میں پیغام اور عبادت اور کلام خدا کے بارے میں پیغامات، یہ کھانا ہے۔ یہی چیز پرورش اور تازگی دیتی ہے، اور جو لوگ عبادت پر نہیں جا سکتے، ہمیں ان کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر مہیب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں
اس बाब की 18वीं आयत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे, उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। इस आयत के बारे में बताइए। ये अच्छी बात है कि हम अपने मसाइल और ज़रूरियातें और दरख्वास्तें अपने फजल के तख्त पर रखें। फजल के तख्त से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि जब हम दुआ के लिए खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल कर सकें। मतलब कि जब हम खुदा से रजू करते हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की गईं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहिर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। मैंने खुदावंद की ज़रूरत से आगाह किया और उसे काम करने दिया। यहाँ रूत ने बॉयज को मसला बताया और मसला बॉयज पर छोड़ दिया, और यकीनन बॉयज अच्छे तौर से मसले का हल करेगा। लिहाजा मुझे मुतमईन रहना पड़ेगा और वो आराम नहीं करेगा जब तक मामला हल ना होता। ऐ मेरी जान, खुदावंद की ही आस रख। हमारी जान को खुदावंद ही की आस है। वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा क्योंकि उसने उस पाक नाम पर तवक्कुल किया है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ऐ खुदावंद, लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो। इज़राइल के खुदा, तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हो। जैसे ही मैंने मसला बयान किया, पैगामात फैलाए और खुदावंद को अपनी ज़रूरत के बारे में बताया, मुझे उसे खुदावंद पर छोड़ देना चाहिए, जैसे हन्ना ने मसले के बारे में खुदावंद को बताया कि वो अपने वक्त पर उसे पूरा करे। खुदावंद का इंतजार करो और उसका सब्र सही। करो। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, रूथ जो बोइस के खेत में थी, वो बोइस के खलियान में भी गई और वो वहां बोइस से मिली और वहां पर उसने बोइस से हौसला अफजाई हासिल की। नीज वहां बोइस ने उसकी दरखास्त का जवाब दिया और रूथ के दिल को सुकून बख्शा। वहां उसने उसको यकीन दिलाया कि वो मामला तय कर लेगा। इसीलिए रूथ से कहा गया कि वो सुकून में रहे, क्योंकि वो शख्स जब तक मसला हल ना कर ले आराम नहीं करेगा। नाज़रीन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि खुदा के काम हमेशा कामिल होते हैं। अगर आप खुदा उनके पास जा रहे हैं और उसकी पैरवी करना चाहते हैं तो वो आपको जलाल से जलाल की तरफ और फतह से फतह की तरफ ले जाएगा और ईमान से आला ईमान और गहरे इल्म की तरफ ले जाएगा। लिहाजा खुदावन से लिपटे रहें। जैसे रूत बोइस के पास गई और कहा, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे। गोया वो कहती है, मुझे ढांप ले, मुझे तेरी जरूरत है। लिहाजा आप खुदावन के पास आएं और अपना आप उसे दें और खुदावन से कहें कि मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूं। मैं आना नहीं चाहता और इबादत में बैठना नहीं चाहता और फिर तुझे छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है कि गोया रूत बोइस से कह रही थी, मेरे लिए खेत में आना और तुझसे मिलकर चले जाना काफी नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। यानी मतलब कि मैं इबादत में खुदावंद का कलाम सुनकर घर आकर उसे भूलना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुदावंद के साथ जारी रखना चाहता हूँ और उसके साथ ताल्लुक जोड़ना चाहता हूँ। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि आपके जज्बात ऐसे हों कि आपका उसके साथ ताल्लुक मुलाकात तक महदूद ना हो और इस पैगाम तक महदूद ना हो जो आप खुदावंद के बारे में सुनते हैं। क्या आपने एक बार भी उसकी रफाकत में रहने की कोशिश की? आपकी खुदावंद से बातचीत है और आप महसूस करते हैं कि आप उसके करीब हैं और वो आपके करीब है, और उस शख्स की तरह कहें, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी। तो आप महसूस करेंगे कि खुदावंद मुश्किल हालात में रात और दिन आपके साथ है। महसूस करें कि वो दिन और रात आपके साथ है, बल्कि ये महसूस करें कि वो सारी जिंदगी आपके साथ है। सिर्फ 1 घंटा इबादत में गुजारने के बाद क्यों मुतमिन है? क्या उसके बाद आपका खुदावंद से ताल्लुक खत्म हो गया? आप खुदावंद के हवाले से पैगाम सुनकर क्यों मुतमिन होते हैं? जैसे कोई जौ के खलियान में जाता है और फिर वापस आता है। आपकी रूहानी ख्वाहिशात उस वक्त पैदा होंगी जब आप दिन और रात खुदावंद से रफाकत रखेंगे। हनूक के बारे में ये कहा गया था कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा और चूंकि वो इसका आदी था, वो आसमान पर उसके साथ चला गया। नाजरीन, ये दावतनामा मेरे और आपके लिए है
کہ ہم خداوند کے ساتھ گہری رفاقت میں جئیں۔ ہمارا خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم روزانہ کئی گھنٹے یا دن میں کئی بار اس کے پاس آئیں اور پھر غائب ہو جائیں۔ ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس سے رفاقت رکھیں اور اس سے بات کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مشورہ کریں اور وہ ہمیں جواب دیتا ہے، اور اس سے اپنے قریب اور خود کو اس کے قریب محسوس کریں۔ یہ ایسا تعلق ہے جو مسیحت اور بائبل کے سوا کوئی پیش نہیں کرتا۔ اگر آپ اس سے اس قسم کا تعلق چاہتے ہیں تو اس کو اپنے دل میں آنے کا کہیں، تو آپ خداوند کے ساتھ رفاقت میں بہت ہی حیرت انگیز گہرائیوں کو پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. یہاں شہر کے دروازے پر روت کے قرابتی کے حق کو ادا کرنے کے لیے بوئز دروازے پر کیوں گیا؟ روت کا قریب ترین قرابتی کون تھا جسے دوست کہا جاتا ہے؟ چھٹکارے کے معاملے میں بوئز کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ نجات دہندہ کی شرائط کیا ہیں اور وہ صرف یسوع میں کیسے پوری ہوئیں؟ خداوند نے نعومی اور روت کو گزشتہ تمام دنوں کا بدلہ کیسے دیا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے. کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ